पहले तो मैं आपको ये थोड़ा बताऊं कि प्रोटीन क्या है और क्यों हमें इसकी जरूरत है, वो थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी रिपेयरिंग करने के लिए या नई सेल को बनाने के लिए या बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को दुरुस्त करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो 20 तरह के होते हैं। उसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं जिनको हमें बॉडी हमारी नहीं बना पाती, उनको हमें बाहर से बॉडी को देना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को रन करने के लिए डिफरेंट तरह के प्रोटीन एक बेसिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि हाँ जी, जैसे क्या होता है कि आप जानते हो जैसे डोपामाइन एक हार्मोन है, या बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। कोई स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए या स्लीप के लिए है, कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स के एक्साइटमेंट के लिए है, कुछ डाइजेशन के लिए है, या बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका बेसिस जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। जैसे आप देखते हो कि बाल सफेद हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर सर पर बाल नहीं है तो एक अलग तरह की प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। या हमारी बॉडी में हमारे नेल गड़बड़ कर रहे हैं, स्किन में डिसऑर्डरनेस है, या इम्यूनिटी वीक हो रही है, या बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, अगर वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी आ रही है। तो सुना आपने, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को जरूरत के हिसाब से प्रोटीन नहीं मिल रहा है, क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन के ज्यादा सोर्स नहीं है। लेकिन अब खुशी की बात ये है कि वेजिटेरियन लोगों को भी अब बहुत सस्ते में और बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा, और वो भी सरसों की खली से। जी हाँ, सरसों की खली से। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने है सरसों के बीज यानी कि मस्टर्ड सीड, और ये है खली और ये है तेल। सरसों के बीजों से पहले तेल निकलता है और फिर खली बनती है, ये तो सब जानते हैं। और इस तेल को हम ह्यूमन प्रयोग करते हैं और खली को पशुओं के लिए डाल देते हैं। उससे आगे एक स्टेप होता है, जैसे जो तेल बचा हुआ है करीब 8% इसमें, वो बिल्कुल निकाल दिया जाता है और डी ऑयल केक बोलते हैं, जो सरसों की खली बिल्कुल तेल रहित हो जाती है, नाम मात्र का 1% तेल बचता है। इस डी ऑयल केक से भी आगे पशुओं के लिए ही ये खली बनाई जाती है, कुछ और मिलाकर। कहानी यहीं तक सीमित थी, लेकिन इससे आगे कमाल कर दिया मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर संजीव कुमार त्यागी जी ने। कमाल क्या किया, ये आप जो प्रोटीन पाउडर देख रहे हैं ये है हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन, और ये बना है इसी सरसों के बीजों से। जो खली बच गई है, डी ऑयल केक बच गया है, इसी से, जो ऑलमोस्ट वेस्ट माना जाता है, इसी से ऐसा प्रोटीन पाउडर बना दिया है जो इंसानों के लिए बड़ा चमत्कारी है। चमत्कारी कैसे है, ये है हाईली डाइजेस्टेबल। जो प्रोटीन आइसोलेट होता है उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो डाइजेस्ट हम कर ही नहीं पाते हैं, और वो महंगा भी बहुत होता है। लेकिन पहली बार भारत ही नहीं विश्व में मस्टर्ड सीड से जो बची हुई खली है, जो ऑलमोस्ट वेस्ट है, उससे ऐसा प्रोटीन पाउडर बना दिया, या जो वीगन है या जो वेजिटेरियन है उनके लिए ये प्रोटीन बहुत काम का है। इंडिया आप जानते हैं प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनको प्रोटीन इतना मिल नहीं पाता, जो डाइजेस्टेबल फॉर्म वाला प्रोटीन है वो खास करके। तो ऐसे में जरूरत है ऐसे इजी अवेलेबल प्रोटीन की जो डाइजेस्ट भी हो जाए और सस्ता भी हो। तो ऐसा इन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा क्या हो सकता है, तो वो इन्हें मिला सरसों के बीजों में। आज तक किसी ने नहीं किया, डॉक्टर साहब ने कर दिया। छोटा सा परिचय बता दो डॉक्टर साहब का। आप आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, सीफेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसी में एक विभाग है फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड प्रोसेसिंग, उसी विभाग के आपके चेयरमैन है। और आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, उसके बाद पीएचडी किया, और पीएचडी के बाद डॉक्टर इन साइंस भी किया, यानी कि हाईली क्वालिफाइड है। और अपने रिसर्च के तहत देश को एक ऐसी चीज दे दी है, आने वाले समय में हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर होने वाली, विशेषकर प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में मिलने वाला है। तो ये कैसे तैयार होती है, ये टेक्नोलॉजी अभी किस लेवल पर है, कैसे इससे कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, कैसे ये लोगों को मिल सकती है, कितना फायदा हो सकता है, कितना प्रोटीन इसमें है, वो प्रोटीन कैसे अवेलेबल होगा, सारी जानकारी देंगे डॉक्टर साहब। पूरा वीडियो जरूर देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन आपको ऐसी जानकारी पहले नहीं मिली होगी, आप ये वीडियो देखने के बाद खुद कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया कि मैं भारत सरकार में जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसका एक इंस्टीट्यूट है आईसीआर का सीफेट, उसके अंदर मैं कार्यरत हूँ, और मैं मस्टर्ड के ऊपर काफी दिनों से कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो सरसों है हमारे देश में, खास तौर से उत्तर भारत में इसका सेवन बहुत किया जाता है। तो अभी तक क्या था कि जो सरसों का जो बीज होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि हम तेल निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तेल है,
इससे सरसों का तेल हम निकालते हैं और तेल निकालने के बाद में ये खल है, ये खल बच जाती है। तो तेल को निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम जो क्या करते हैं कोल्हू से तेल निकालते हैं। तो जो कोल्हू से तेल निकालते हैं उसमें क्या होता है, उसे कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाता। तो उसके अंदर जो तेल है वो खल के अंदर 20% से ज्यादा तेल रह जाता है, तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो पाता, कॉस्ट ऑफ तेल की जो होती है बहुत बढ़ जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो निकलता है केक उसको एक्सपेलर पे ले जाते हैं और एक्सपेलर पे उससे फिर तेल निकाल लेते हैं, तो वो खल के अंदर 8% ऑयल रह जाता है। तो ये जो आप खल देख रहे हैं इसके अंदर 8-9% करीब तेल इसके अंदर है। अब क्या है कि या तो जो छोटी इंडस्ट्री है वो तो या तो इसको खल को एज सच बेच देती है, या फिर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट यूनिट होती है, जो बड़ी यूनिट होती है, वो क्या करती है कि इस खल को खरीद लेते हैं वो लोग, और खल को खरीदने के बाद इसमें जो 8% तेल है उसको भी निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद जो बचता है वो होता है डीओसी, जिसे बोलते हैं डी ऑयल्ड केक। इसके अंदर क्या होता है कि तेल जो है वो बहुत कम रहता है, 0.5%, 0.1% या 1% से नीचे नीचे तेल होता है। तो ये जो है ये डीओसी होती है, जो इसका तेल निकल जाता है उसको सॉल्वेंट यूनिट पे से निकाल के रिफाइनिंग करके उसको तेल को फिर बाद में इसी तरह के ऑयल में मिक्स कर दिया जाता है। तो अभी तक जो सरसों की जो आपकी जो बीज था उसके अंदर से सिर्फ यही वाला जो डीओसी है यही निकलती थी। तो अब हमने क्या काम किया, क्योंकि जो इसके अंदर कुछ प्रोटीन है जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन की फॉर्म में, तो इसको हमने इसके अंदर से हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन निकाला। क्योंकि हमारे देश में, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, लोग बाग जो है प्रोटीन डेफिशिएंट है। हमारे यहाँ देश में जो एवरेज प्रोटीन पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 60 ग्राम है, जो कि अमेरिका या बाकी यूरोपियन कंट्री के मुकाबले में काफी कम है। और हमारे यहाँ लगभग 72-73% लोग जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो हमें एक अल्टरनेट सोर्स की जरूरत है। जैसे कि पहले तो मैं आपको ये थोड़ा बताऊं कि प्रोटीन क्या है और क्यों हमें इसकी जरूरत है, वो थोड़ा मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है उसकी रिपेयरिंग करने के लिए या नई सेल को बनाने के लिए या बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को दुरुस्त करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो 20 तरह के होते हैं। उसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं जिनको हमें बॉडी हमारी नहीं बना पाती, उनको हमें बाहर से बॉडी को देना होता है। फिर बॉडी अपने आप से कुछ जो अमीनो एसिड है उन्हें बना लेती है, जिन्हें नॉन इसेंशियल बोलते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास अवेलेबल सोर्सेज होते हैं, उनके पास प्रोटीन की डेफिशिएंसी के चांस कम रहते हैं, कम होने के। लेकिन जो लोग हैं जो दूध से, दही से या एनिमल प्रोडक्ट से भी कुछ हद तक प्रोटीन की कमी को दूर कर लेते हैं। लेकिन जो वीगन्स हैं उनके लिए बहुत मुसीबत है कि वो कहाँ से पूरा करें। तो हमारे को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम मिल्क प्रोडक्ट से प्रोटीन की डेफिशिएंसी को बहुत ज्यादा पूरा नहीं कर सकते, तो मिल्क का प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, तो कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज की जरूरत है। तो उसके लिए बॉटनिकल सोर्सेज हैं। तो उसमें जो सबसे अच्छा सोर्स निकला वो डी ऑयल्ड केक होता है। चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो ग्राउंडनट हो, या कोई भी ऑयल सीड हो, जब उसके अंदर से ऑयल निकाल लेते हैं, उसका डीओसी आती है, तो उसमें से हम हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन या प्रोटीन आइसोलेट निकाल लेते हैं। प्रोटीन आइसोलेट की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है, काफी जगह से है वो। उसमें क्या है कि बाकी जो भी चीज जो प्रोटीन रिच होती है उसमें सभी चीजों को हटाकर सिर्फ जो बचता है वो प्रोटीन आइसोलेशन की फॉर्म में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम उसे बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं कर पाती, उसका डाइजेशन और एब्जॉर्बिविटी काफी कम रहती है, तो वो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल की तरह से हमारी बॉडी से बाहर हो जाती है। ये मैं बीच में आपको रोकूंगा डॉक्टर साहब, जो आपने बताया प्रोटीन आइसोलेट होता है जिसमें प्योर प्रोटीन होता है, कितने % होता है उसमें? जैसे जो प्रोटीन रिच सोर्सेज हैं, जिसमें सपोज हम कहते हैं 50% प्रोटीन है, तो जब हम उसके अंदर से बाकी चीजों को हटा लेते हैं तो प्रोटीन कंटेंट 90% तक पहुंच जाता है। 90% प्रोटीन रहता है जो प्रोटीन आइसोलेट होते हैं, जी। लेकिन आपने कहा वो डाइजेस्टेबल नहीं है, इसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो प्रोटीन होते हैं वो आपस में कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो होता क्या है कि कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे हम अब किसी भी चीज को खाना शुरू करते हैं तो हमारी जो मुंह है वहां से डाइजेशन शुरू होता है, वहां पे एमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह को डाइजेस्ट करता है, फिर वो हमारे पेट में जाता है। पेट में HCl होता है, HCl होता है पेट में। तो लेकिन होता क्या है कि हमारे पेट का टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री होता है, और वो जो हम बॉडी में खाते हैं वो हमारे पेट में 30-40 मिनट तक रहता है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता उसको तोड़ने में और उसे एब्जॉर्ब करने में। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में कम टाइम मिलता है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन है उसका कुछ पोर्शन ही हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी वेस्ट मटेरियल में चला जाता है। आपने बताया कि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा समय तक वो पेट में अगर रहे तब वो टूटेगा, तो इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, टूटता नहीं हो पाता। तो हमारा जो है जो हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन है वो क्या है कि इसके अंदर हम जितना भी प्रोटीन होता है उसको स्मॉल पेप्टाइड्स की फॉर्म में, लो मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में उसको हम तोड़ देते हैं जी। तो उसके लिए हम बाहर, जो हमारे पेट में ऑपरेशन होने वाला होता है उसको हम बाहर करते हैं। तो बाहर हम उसको तोड़ के उसको फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में, स्मॉल पेप्टाइड्स की फॉर्म में, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट की फॉर्म में ले आते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल भी होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है HPP, इसमें हम प्रोटीन की फ्रैक्शन कर देते हैं 20 पार्ट्स में, और वो जो है फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए
बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो जो चीज़ है डिफरेंट अमीनो एसिड प्रोफाइल्स जो है वो अपनी बॉडी में जाते हैं और बॉडी उसे कंज्यूम कर लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को रन करने के लिए डिफरेंट तरह के प्रोटीन एक बेसिक मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि हाँ जी, जैसे क्या होता है कि आप जानते हो जैसे डोपामाइन एक हार्मोन है या बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। कोई स्लीपिंग डिसऑर्डरनेस के लिए या स्लीप के लिए है, कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स के एक्साइटमेंट के लिए है, कुछ डाइजेशन के लिए है या बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हमारे हार्मोन्स हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हैं उनका बेसिस जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। एंजाइम जो होता है कैटलिस्ट का काम करता है ताकि हमारी बॉडी में हार्मोन बन सके। तो अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन के बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोटीन और अमीनो एसिड चाहिए। जैसे आप देखते हो कि बाल सफेद हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर सर पे बाल नहीं है तो एक अलग तरह की प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। या हमारी बॉडी में हमारे नेल गड़बड़ कर रहे हैं, स्किन में डिसऑर्डरनेस है या इम्यूनिटी वीक हो रही है या बहुत सारे जितने भी फंक्शंस हैं, अगर वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन हो रहा है तो इसका मतलब पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी आ रही है। तो हमें कंप्लीट प्रोफाइल चाहिए अमीनो एसिड का। तो वो इस जो हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन हम बनाते हैं उससे मिल जाता है। उसे खाने के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है एंजाइम बनते हैं, एंजाइम से आपके हार्मोन्स बनते हैं और बॉडी को कंप्लीट डाइट मिलती है। तो इसलिए हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन जो है एक इनोवेटिव हाई टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है। और इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल ये होता है कि ये चूंकि वाटर सॉल्युबल होता है और उसके अलावा क्या होता है कि इसके मल्टीपल यूजेस हैं। जैसे जो प्रोटीन आइसोलेट है उससे हम कैंडी बना सकते हैं, उसका यूज लिमिटेड है। लेकिन जो एचपीपी है जिसे हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बोलते हैं या प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट बोलते हैं, इसका क्या है, इससे हम सूप में मिला सकते हैं, इसको हम जो है एज ए थिकनिंग एजेंट मिला सकते हैं। ये स्टार्च का एक सब्स्टिट्यूट है। यूरोपियन कंट्रीज में पहले लोग स्टार्च का इस्तेमाल कर रहे थे थिकनिंग एजेंट के लिए, लेकिन अब स्टार्च की जगह ये एचपीपी का इस्तेमाल होने लगा है। आपने बताया जो हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन है, मतलब इससे अलग अलग सीड्स से जो डीओएल केक बचता है, डीओसी बचता है, उसका ही बना सकते हैं। तो अभी जो ऑलरेडी बन रहा था वो आपने बताया मूंगफली का है और अलग अलग चीजों का बन रहा था जी। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? आपने बताया कि सरसों के कोई नहीं बना पा रहा था, आपने बनाया, तो क्या डिफरेंस है उसमें इसमें? देखिए ऐसा है कि जो भी डीओएल केक है, किसी भी तरह का डीओएल केक हो या जिसमें दुनिया में कोई भी चीज हो जिसके अंदर प्रोटीन है, तो होता क्या है कि जो बहुत से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जो एंटी न्यूट्रिशन चीजें होती हैं, तो उनको रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या है कि अगर आप जो आपका होता है सनफ्लावर सीड उससे बनाएंगे तो उसका कलर थोड़ा सा, जैसे ये व्हाइट है तो उसका कलर थोड़ा ब्लैकिश आता है, तो उससे क्या होता है एस्थेटिक अपील नहीं आ पाती। जब हम किसी चीज में से मिलाएंगे तो प्रोडक्ट का शेप और कलर चेंज हो जाएगी तो लोग लाइक नहीं करेंगे। ऐसे सोयाबीन का भी आता है, लेकिन सोयाबीन के अंदर बिनी टेस्ट की प्रॉब्लम है, उसकी स्मेल कुछ लोग लाइक नहीं करते, तो वो टेस्ट एनहेंसर का काम नहीं कर पाता। तो वो ऐसे ऐसे लगता है जैसे दवाई है, या उसके अंदर जो टेस्ट होता है वो अर्थी टेस्ट होता है, ऐसा लगता है जैसे हम मिट्टी खा रहे हो। तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो ग्राउंडनट से जो बनाते हैं वो थोड़ा सा बाकी कंपैरिजन में एक्सेप्टेबल रहता है। तो जो मैगी का जो मसाला आता है, जो मैगी का पाउच होता है, उसके अंदर वही हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन ही है जिसको वो ऐड करते हैं बाकी मसालों के साथ में। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो एफ्लाटॉक्सिन की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी जहाँ मॉइस्चर बढ़ जाए और जहाँ पर टेम्परेचर शूट अप हो जाए तो एफ्लाटॉक्सिन डेवलप हो जाती है, तो वो एक कार्सिनोजेनिक है और प्रॉब्लमेटिक है। और कभी कभी क्या होता है कि जो ग्राउंडनट है उसका जो हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन है उसके अंदर थोड़ा सा आर्सेनिक वगैरह या इस तरह के भी कुछ आ सकता है कभी, तो वो थोड़ी एक रेस्ट्रिक्शन है। और उसके अलावा वो उसके अंदर सारा कुछ नहीं होता, सारा जितना भी 20 तरह का जो आपका एमिनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन के पार्ट्स हैं, वो उसके अंदर कुछ 2-3 चीज मिसिंग हो जाती है। लेकिन क्या है कि जो ये मस्टर्ड है, सबसे पहले जो कंस्ट्रेंट था लोगों के पास वो ये था कि जब अगर हम इससे एज सच हम बनाएं जो डीओएल केक है तो बिटर होता है, तो बिटरिंग के पार्ट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी इसको टच नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर बिटरिंग कंपाउंड होता है, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो कड़वा होता है। तो हमने पहले उस चीज को रिमूव किया, हमने बिटरिंग पार्ट को रिमूव किया। तो जो हमारे पास यहाँ पर सीफेट में हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो केवल हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बनाने की ही नहीं, हम उससे पहले जो एंटी न्यूट्रिशनल चीजें होती हैं जैसे फॉस्फेटाइड्स हो सकते हैं, ग्लूकोसिलेट्स हो सकते हैं, टेनिन्स हो सकते हैं, या एफ्लाटॉक्सिन भी हो सकता है, उसको हम पहले कंट्रोल करते हैं, उसको दूर कर देते हैं प्री ट्रीटमेंट में। उसे करने के बाद में हम दूसरे टायर में जाते हैं। ये 3-in-1 टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट पार्ट है रिमूवल ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल थिंग्स from different all seed cakes. Then in second step, we develop hydrolyzed plant protein with a suitable treatment, some chemical process, and finally we get it in the powder form. So final product, whatever the product we have obtained, it may be from rice, DOC of rice, it may be from DOC of groundnut, it may be from DOC of mustard, whatever the DOC you can give, we can convert it into hydrolyzed plant protein. So this powder is 100% water soluble and it fulfill our requirement. It can be used in biscuits, bread, noodles. It can be used as a thickening agent.
ये मायोनेसिस में भी जा सकता है, ये सॉसेज में भी जा सकता है, ये क्यूरिंग पर्पस के लिए, मीट प्रिजर्वेशन के लिए भी जा सकता है। इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और इंडियन कंजम्पशन तो इसका ज़्यादा है ही, क्योंकि हमारे देश में 73% लोग जो है करीब करीब प्रोटीन डेफिशिएंट है। भारत सरकार बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है, मिड डे प्रोग्राम्स हैं बच्चों को खाने के लिए देने के लिए, ताकि बच्चे जो है जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं उनको हम इस तरह की चीज़ दे सकें। तो ये आप जो बता रहे हो कि बाकी जितने भी ऑयल सीड हैं, जैसे मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, उनमें से भी ये चीजें बन रही हैं, कंपनियां बना रही हैं, लेकिन सरसों को किसी ने टच नहीं किया। इसके डी ऑयल केक से, डीओसी से ये प्लांट प्रोटीन पाउडर नहीं बनाया हाइड्रोलाइज्ड, क्योंकि इसमें बिटर टेस्ट था या इसमें कड़वाहट थी। आपने उस कड़वाहट को रिमूव कर दिया और इसमें इसको इस शेप में ले आए कि प्रोटीन बन जाए, तो सस्ता भी पड़ता है। और आपने एक चीज और बताया कि उनमें थोड़ी थोड़ी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, हल्के जो दूसरे सीड हैं, इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है, मतलब इसमें कोई नुकसानदायक कोई चीज नहीं है इस प्रोडक्ट। जो नुकसानदायक चीज़ होती है उसको हम प्री ट्रीटमेंट में रिमूव कर लेते हैं। नहीं, मैं इस प्रोटीन हाँ, पाउडर इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कंप्लीट पूरा अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग है, और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि ये टेस्ट एनहेंसर की तरह इस्तेमाल होता है। देखिए ऐसा है कि पहले क्या था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक कंपाउंड होता है जो कि एक एजिनोमोटो कंपनी थी जापान की, वो बनाया करती थी। तो उसको जो कंपाउंड था उसे बैन कर दिया गया WHO ने, क्योंकि वो कार्सिनोजेनिक था जी। तो उसके बाद जो है जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे नेस्ले है, उन लोगों ने डी ऑयल केक से हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बनाने की कोशिश की। और अगर हम कहें कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर टेस्ट है, तो वो ग्लूटामिक एसिड होता है, एक पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड होता है जिसे ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। ग्लूटामिक एसिड ज्यादा हो तो टेस्ट बढ़ जाता है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो सरसों से हम DOC बनाते हैं उसके अंदर जो ग्लूटामिक एसिड है वो हाईएस्ट है एज कंपेरिजन टू जितनी भी ऑयल सीड एग्जिस्ट करती है। उसके वजह से क्या है कि इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, इट इज ए गुड सब्स्टिट्यूट, एंड ये टेस्ट एनहेंसर की वजह से इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। ये तो फिर कमाल हो गया कि इसका टेस्ट बिटर था, इसलिए कंपनी से छेड़ नहीं रही थी, Yeah. क्योंकि कड़वाहट थी इसमें, और आपने इसको इस तरह से प्रोसेस कर दिया कि उसका टेस्ट बढ़ गया। मतलब जी जी मतलब ये तो उल्टा हो गया कि जिसका सबसे कड़वा टेस्ट था वो सबसे बेस्ट टेस्ट हो गया। हाँ जी, हमने कड़वापन को हटा दिया, इसमें ग्लूकोसिनेट्स को रिमूव किया, उनसे बहुत से अलग प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं, लेकिन इसे निकालने के बाद हम इस फॉर्म में ले गए। और इसके साथ यही नहीं, जैसे हम इसको ये बनाते हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन है, इसके बाद जो बचता है ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल एनिमल फीड के लिए जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है ऐसे फर्टिलाइजर भी किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी 30-32% करीब प्रोटीन है। अच्छा। इसमें 39% या 40% तक प्रोटीन होता है, इसमें 39% प्रोटीन है। ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। अच्छा। ये वाला जो प्रोटीन है वाटर सॉल्युबल नहीं रहता, ये वाला प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है। और इसमें सभी जितने भी तरह के अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग इसके अंदर मौजूद है। अमीनो एसिड भी है और हाँ। प्रोटीन भी है और डाइजेस्टेबल है। डाइजेस्टेबल है, और जो इसके अंदर जो FSSAI के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें मीट करता है पूरी तरीके से। और जैसे कि आपने बताया कि जो कुछ कंपनियां हैं जो इसको बना रही हैं, उस कंपनी को बनाने के जो प्रोडक्ट्स हैं उन लोगों के, उस प्रोडक्ट के अंदर जो उनके प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो है या उनका जो है जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं वो इससे कंपैरिजन में काफी कम आते हैं। अच्छा। हाँ, इससे काफी कम आते हैं, और उनके अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो प्रोटीन है उनकी डेफिशिएंसी रहती है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड प्रोफाइल की डेफिशिएंसी रहती है। यानी कि जो प्लांट प्रोटीन और है उनकी बात कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। और जो कंपनियां बना रही हैं कुछ, हमने हमारे पास सैंपल आए टेस्ट करने के लिए, हमने उनको टेस्ट किया है, तो उनके अंदर जो प्रोटीन है वो एज कंपेरिजन टू दिस प्रोटीन कम है। उनका जो प्रोटीन है वो कहीं 28% है, कहीं 27% आता है SPP में, जो इसके अंदर आता है वो 39%, 38% तक आता है। तो ये इसकी एक एडवांटेजेस है, और जो नॉर्थ इंडिया है उसके अंदर ये बहुत जबरदस्त तरीके से चलने वाली चीज है। और इसका जो यूज है उसको मसालों में भी कर सकते हैं। इससे हमने मसाले बना दिए, जैसे चना मसाला है या आपका जो है कोई भी वेजिटेबल का जो मसाला आता है वो इसके अंदर बन जाता है। इसके अंदर उमामी टेस्ट है, जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट का एक पार्ट है, जो कि पहले अजीनोमोटो कंपनी बनाती थी, उसका एक सब्स्टिट्यूशन हम देने जा रहे हैं। तो इसका क्या इस्तेमाल, मल्टीफेरस यूजेस है इसके, इसको आप इस तरह से मसालों में यूज कर सकते हो। मतलब जो अजीनोमोटो बता रहे हैं आप, उसका रिप्लेसमेंट वो तो एक ऐसा था कि एडिक्शन हो जाती थी लोगों को, वो जी। इतना टेस्टी एनहांसर, तो उसी का रिप्लेसमेंट, और हेल्दी भी है। हेल्दी भी है और सारे प्रोटीन है इसके अंदर। और ये क्या है कि इतना कॉस्टली भी नहीं बनेगा। अभी मुझे तमिलनाडु में बुलाया गया, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है TNPX, उन्होंने हमें बुलाया, तो हमने वहाँ पर लेक्चर लिए। तो तमिलनाडु में क्या है कि सांभर खाते हैं लोग बहुत ज्यादा। जो सांभर होता है वो उनका डेली का है, वो हमेशा सांभर को ऐड करते हैं और खाते हैं। तो सांभर के अंदर क्या हो सकता है कि जो सांभर के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा मिला दें तो ये सांभर की न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ा देगा और टेस्ट को और बढ़ा देगा। अच्छा। तो यानी कि आप समझिए कि अगर सांभर के अंदर आपने इसको 1 ग्राम भी मिलाया और ये पॉचेस में अवेलेबल हो गया, और एक पॉच 10 रुपए का भी होगा, तो एवरीबडी कैन बियर द कॉस्ट। एंड उससे क्या होगा कि अगर आपने 1 ग्राम डाला तो 1000 रुपए किलो की कॉस्ट हो जाती है इसकी।
और उसका कंजम्पशन बहुत आसान है और हेल्थ के लिए बढ़िया है। तो भारत सरकार का जो मिशन है जिसके अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी दूर करनी है बच्चों के लिए और भारत के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, इस तरह के प्रोटीन सब्स्टिट्यूट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब थोड़ा सा टेक्निकली भी समझ लेते हैं जो आपने बताया। यहाँ तक तो मुझे लगता है दर्शकों को समझ आ गया है कि ये मस्टर्ड सीड है, इससे खली बनती है, इसमें करीब 8% तेल रहता है। एक्सपेलर से निकालें, कच्ची घानी से निकालेंगे तो 20% से ज्यादा ऑयल उसमें बच जाता है, लेकिन उससे नहीं बनेगा। ये एक्सपेलर में 8% बचता है। उसका अगला प्रोसेस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रयोग करते हुए ये डीओसी बनाते हैं, डी ऑयल्ड केक, और इसी केक से बना दिया ये पाउडर। अभी ये बनाया कैसे थोड़ा टेक्निकली भी समझ लेते हैं, हालांकि दर्शकों के लिए उतना आवश्यक नहीं है, फिर भी मोटा मोटी समझ लेते हैं। सर, इसके बाद जो आपने ये प्लांट लगाया है, डेमो भी हम शॉर्ट्स में देख रहे हैं दर्शक, डेमो प्लांट यहाँ लगाया हुआ है प्रैक्टिकली इसको करके दिखाने के लिए। तो वो जो आपने उसका टेक्निकली थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, कैसे यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचता है ये इस पाउडर तक। देखिए, सबसे पहले ये हमारा बेसिक रॉ मटेरियल हो जाता है। हम इस मटेरियल को इस्तेमाल करके इसके अंदर से जो नॉन एडिबल पार्ट्स हैं, जैसे सपोज हम सरसों की बात करें तो इसके अंदर ग्लूकोसिलेट्स हैं, या अगर हम बात करें किसी मिलेट से का डीओसी हो या मूंगफली का हो, तो उसके अंदर जो टैनिन्स हैं या फॉस्फेटाइड्स हैं, सबसे पहले हम प्री ट्रीटमेंट करके उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल देते हैं, जो कि अनवांटेड कंपाउंड्स हैं। उनको निकालने के बाद जब वो निकल जाता है, उसके बाद हम इसको दूसरे चैम्बर में ले जाते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर कंडीशंस में इसके अंदर 7-8 घंटे का 9 घंटे करीबन एक ट्रीटमेंट होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ और न्यूट्रिलेशन ट्रीटमेंट होते हैं। उसे करने के बाद में फिर हम इसे लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, इसको फिल्टर कर लिया जाता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, फिर इसको हम स्प्रे ड्राइंग करके इसको फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फाइनली हमारे हाथ में होता है कि चाहे हम ट्रे ड्राइंग करें या हम इसको स्प्रे ड्राइंग करें, लेकिन फाइनली ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि जब हम इसका एंड यूज किसी मसाले में करना होता है तो उसके अंदर में फाइन पाउडर करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल किसी सॉसेज में या मायोनीज में या जितने भी थिकनिंग एजेंट में करते हैं, तो हम इसको स्प्रे ड्राइंग करना प्रीफर करते हैं। जो मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ कंपनियां एचपीपी बनाती हैं, तो वो सरसों का नहीं बनाते हैं। जो मस्टर्ड है उसके ऊपर हमने ही प्रयास किया है सबसे पहले, और हमने इसे बनाया है। ये टेक्नोलॉजी हमारे इंस्टीट्यूट में रेडी है कॉमर्शलाइजेशन के लिए। इसकी कुछ कॉस्ट है जो भारत सरकार ने हमारे इंस्टीट्यूट ने निर्धारित की है। जो लोग इसे लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर टेक्नोलॉजी की फीस भरकर यहाँ पे टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग लेकर उसको ले सकते हैं, अपना उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो पायलट प्लांट है, अगर हम 5 टन कैपेसिटी का बनाए तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आ जाती है। तो 5 टन के प्लांट में जो टोटल खर्चा है मशीन का, वो 50-60 लाख के आसपास है, और बाकी जो गवर्नमेंट की फीस है वो देने के बाद आदमी अपना उद्योग धंधा से शुरू कर सकता है। चूंकि इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे एरिया में यहाँ पर, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउंड द ईयर पूरे साल इसका रॉ मटेरियल मिलता है, और जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, वो 10-12 रुपये 15 रुपये तक मिल जाता है। सीजन के हिसाब से सरसों का जो बीज का रेट है उसके हिसाब से बाद में इसका रेट आ जाता है। तो रॉ मटेरियल बहुत महंगा नहीं है और केमिकल भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, तो इसको उद्योग को शुरू कराया जा सकता है। तो ये आपने बताया कि अभी जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ये तरीका है बनाने का, वो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की और उस टेक्नोलॉजी को आप ट्रांसफर करेंगे कमर्शलाइजेशन के लिए। हाँ जी, यानी कि लोग इसको बना सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो सी फैट है, यहाँ जो इंस्टीट्यूट है, ये अलग अलग फूड ग्रेन और ऑयल सीड प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करते हैं और एक टेक्नोलॉजी डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसको फिर मार्केट में कमर्शलाइज करते हैं। यानी कि एक सर्टेन फीस लेकर के, और लोगों से कहते हैं, बिजनेसमैन से या किसानों से या एंटरप्रेन्योर से इनवाइट करते हैं कि आप ये टेक्नोलॉजी लेकर के जो रेडी टू कमर्शलाइज है, आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये पाउडर बना दिया, अब ये टेक्निक पूरी डेवलप हो गई है, अब इस टेक्नोलॉजी को आप एक सर्टेन फीस लेकर, ये इंस्टीट्यूट की निर्धारित फीस है, वो लेकर के फिर आगे इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं, अपना मार्का लगाकर बेच सकते हैं। तो इस तरह से बिजनेस शुरू करने के लिए ये इंस्टीट्यूट जो पहला पायदान है प्रोडक्ट के डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, वो कंप्लीट कर देते हैं। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत में अभी तक, तो भारत क्या विश्व में अभी तक उपलब्ध है ही नहीं, और अब ये रेडी टू कमर्शलाइज है। अब इसका एक चीज जो छूट गई थी वो भी सर से जान लेते हैं। सर, आपने बताया ये पाउडर बन गया, जब बनाते वक्त कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती, जैसे प्रैक्टिकली आपने दिखाया कि पानी भी वहीं घूमता रहता है जो ठंडा करता है, और जो चीजें यूज होती है वो, इसके बाद जो बच गया वेस्ट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि कोई इस टेक्नोलॉजी को ले कैसे सकता है, तो लेने के लिए आपको सी फैट से कांटेक्ट करना होगा। नंबर हमने डिस्प्ले कर दिया है, बात करके आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। कमर्शलाइज करना हो तो और जानकारी ले सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा कि कितनी फीस है और कैसे आप ये टेक्नोलॉजी लेकर के अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब एक चीज और सर बता रहे थे कि प्रोटीन को डायरेक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि जिम जाने वाले कोई भी व्यक्ति इसको डायरेक्ट वो कर सकता है।
तो यूज करने का तरीका भी बता दीजिए सर, और आगे भी आपने बताया इससे और भी बहुत प्रोडक्ट बन सकते हैं, बना रहे हैं, वो क्या हो सकते हैं जी? पहले तो देखिए यूज कैसे करें? देखिए ऐसा है कि ये जो है ये 100% पाउडर है, ये वाटर सॉल्युबल पाउडर है। जब ये वाटर सॉल्युबल पाउडर, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, जैसे कि देखिए वे प्रोटीन जो है वो नो डाउट सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी कीमत होती है लगभग 2000 रुपए के किलो के आसपास, और उसके अंदर अडल्ट्रेशन होती है। जो मार्केट में जिम वाले डिब्बे में देते हैं उसके अंदर वो न जाने क्या क्या चीज मिला देते हैं। तो हमने टेस्ट किया है कि उसके अंदर 14-15% तक प्रोटीन होता है, बाकी उसमें मिल्क पाउडर ये चीज मिला के दिया जा रहा है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप जो है डिजोल्व करके किसी भी चीज के जूस में मिला के इसको सुबह पी लें 1 चम्मच मिला के, और आपको जो है वो प्रोटीन की सब्स्टिट्यूट, जो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है वो दूर कर देगा आपकी। इसके अलावा क्या है कि आप जो लेडीज घर में खाना बनाती हैं, दालों में मिक्स कर लीजिए, सब्जी में मिक्स कर लीजिए। इसको, ये दूध में मिक्स नहीं होगा, ये जो चीज़ है ये दूध में मिक्स होने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा नमकीन टेस्ट होता है, मामूली सा। तो वो जो है दूध में मिक्स करने के लिए नहीं है, मिल तो जाएगा लेकिन दूध के अंदर थोड़ा सा ये टेस्ट इसका दूसरा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट पानी में घोल के आप पी सकते हो, जलजीरा में मिला के पी सकते हो, सूप से मिला सकते हो, अपने घर में खाने में जो भी चीज़ घर में बनती है उसके अंदर आप इसे मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये टोटली वाटर सॉल्युबल हो जाता है और ये आपकी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसको 100% दूर कर देगा। तो ये जो है आप इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इट इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म। ये आपने बताया 36% इसमें प्रोटीन है, इसमें जब हम इसे बनाते हैं तो ये 39% तक, कभी-कभी 40% तक प्रोटीन आ जाता है इसके अंदर। यानी कि 1 चम्मच जो पाउडर होगा उसमें उसके उसमें अगर आप 100 ग्राम लेते हैं तो 40 ग्राम इसके अंदर जो है प्रोटीन मिलेगा। हाँ। कितना रिकमेंडेड है एक दिन में ये डोज? ये एक्चुअली क्या है कि ये चीज़ आपके बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 60 मिलीग्राम जो है वो सफिशिएंट है, या 60 ग्राम तक आप ले सकते हो। तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से आप एक स्कूप इसको ले लो, तो ये सफिशिएंट है, आपकी पूरी बॉडी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये प्योर फॉर्म में जा रहा है। बाकी अगर आप प्रोटीन आइसोलेट लेते हो तो उसमें जो रिकमेंडेशन है उसका एक्चुअल में उसका जो आपकी बॉडी में इस्तेमाल होता है वो उसका कुछ परसेंट होता है, 30%, 25%। तो लेकिन इसका तो सारा ही सारा आपकी बॉडी में कंज्यूम हो जाएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो उससे जो रिकमेंडेशन है उससे अगर आधी डोज भी आप लोगे तो 100% आपकी बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये उस तरीके से बेटर ऑप्शन है। आप किसी भी चीज में जो आप रोज का चीज खाते हो, आप कोई भी छोले खाएं, सब्जी खाएं, कुछ भी चाहे, जिसमें चाहे उसमें मिला है, और ये टोटल आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका टेस्ट एनहांस कर देगा, और जो उसके अंदर वाटर है उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, और उसके कलर कोई इसका ऑफ फ्लेवर भी नहीं आएगा, और इवन टेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, टेस्ट आपको अच्छा लगेगा। तो न्यूट्रिशियस, प्रोटीनियस एज वेल एज टेस्टी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट न्यूट्रिशियस है, टेस्ट भी है और बहुत हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कंप्लीट है और डाइजेस्टेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली, कॉस्ट भी कम रहेगी, सबसे बड़ी बात है कॉस्ट कि भी कम रहेगी। अगर देखिए मार्केट में जो एचपीपी आ भी रहे हैं तो वो B2B बिजनेस में लगभग 200 रुपए के आसपास आते हैं, 200 रुपए किलो के आसपास आते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है अगर आपको मिलता है 200 रुपए में, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है पर किलो, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि आप 200 रुपए में 1 किलो प्रोटीन का आपका एक रास्ता बन गया। तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको हो सकता है कोई प्रोडक्ट कंपनी बनाए तो 250-300 रुपए में आपको दे दे, तो 300 रुपए अपनी बॉडी के लिए खर्च करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो है एक जो वेजिटेरियन लोग हैं या जो वीगन लोग हैं उनके लिए तो ये बूम है, तो वो एट पार हो जाएंगे नॉन वेजिटेरियन पीपल के साथ में। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल अब तो, यानी कि जितने भी आप पोटैटो चिप्स हैं, भुजिया है, नमकीन है, मसाले हैं, सभी के अंदर इसका मिक्सिंग का ऑप्शन है। तो ये एक इसकी जो एडेप्टेबिलिटी है, इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू प्रोटीन आइसोलेट। यानी कि टेस्ट अच्छा है, इसलिए किसी में भी मिलाकर खा सकते हैं, डायरेक्ट भी पी सकते हैं, हाँ। आटे में भी मिलाकर भी रोटियों में ले सकते हैं, सब्जी में मिला सकते हैं, दही में मिला सकते हैं, हाँ दही में मिला सकते हैं, दूध में नहीं मिला सकते, बाकी सभी किसी भी चीज में खाने वाली चीजें मिलाकर ले सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर तरह तरह के क्लेम किए जाते हैं। वो कहते हैं प्रोबायोटिक है, इसके अंदर जो है हमने कुछ बैक्टीरिया मिला दिए हैं। वो जो प्रोटीन आइसोलेट है, प्रोटीन आइसोलेट का चूंकि डाइजेशन और एब्जॉर्प्टिविटी कम है, तो कंपनियां क्या कहते हैं कि हमने इसके अंदर कुछ प्रोबायोटिक चीज मिला दी। तो प्रोबायोटिक चीज मिलाने से वो कहते हैं कि जब आप इसे लेंगे तो हम बाहर से एक सप्लीमेंट दे रहे हैं जो इसे डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो वो इस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी करते हैं कि हमने प्रोबायोटिक मिला दिया, लेकिन वो उसका चूंकि वो प्रोबायोटिक जो होगा वो थोड़ा सा बैक्टीरिया को या एंजाइम को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन बॉडी में टाइम जो होता है वो 40-50 मिनट का होता है। तो उतने टाइम में कंप्लीट एब्जॉर्प्टिविटी और टूटना पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि आप कोई भी फूड खाते हैं, आप दही खा लीजिए अलग से, आप उसके साथ में जो मट्ठा पी लीजिए, तो वो वही काम कर रहा है, लेकिन तब भी पूरी तरीके से एब्जॉर्बिलिटी नहीं होती है। तो मतलब ये हुआ कि जो प्रोटीन आइसोलेट है या वे प्रोटीन है, एक तो महंगे हो गए, एक डाइजेस्टिबिलिटी कम है, यानी कि 20-25% ही डाइजेस्ट हो पाता है जितना लेंगे। तो यानी कि 4 गुना वैसे ही महंगे हो गए। 2000 रुपए का किलो लिया आपने, तो आपको
25% अगर डाइजेस्ट हुआ तो यानी कि 8,000 रुपए का किलो लोगे तब वो काम करेगा, जो ये बिल्कुल सस्ते में कर देगा। यानी कि जो रेट भी 200 300 400 जो भी कंपनीज का रेट अपना तय करेगी उसके तुलनात्मक में बहुत सस्ता होगा। हाँ देखिए, जो सबसे महंगा है वो तो वे प्रोटीन है, वो जी। अच्छा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो वे प्रोटीन आता है उसका रेट 2,000 रुपए के आसपास होता है। लेकिन एक आपने चैलेंज बताया कि उसमें कुछ और चीजें मिला देते हैं उसका वेट हाँ, बढ़ाने के लिए। उसका कारण क्या होता है कि 2,000 रुपए का आता है उसका, क्योंकि ना तो मिल्क प्रोडक्ट हमारे देश में मिल पा रहे हैं। जो हमारी भैंस हैं, जो गाय हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां हो गई हैं, उनको बीपी हो गया है। तो बीपी होने से क्या है कि जो भैंस है वो उतना दूध नहीं दे पा रही, स्कार्सिटी ऑफ मिल्क हमारे देश में हो गया, तो उतने मिल्क को पीने के लिए को मिल नहीं रहा, तो उसमें कहाँ से लोग जो है इतना वे प्रोटीन बनाएंगे, तो ज्यादातर इम्पोर्ट हो रहा है। अब होता क्या है कि वो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, फिर यहाँ पर एडल्ट्रेशन करते हैं उसके अंदर, जैसे पी होता है, जैसे आपका मटर होता है, मटर का छिलके को पीस लेते हैं, सूखा के पीस लिया, उसे छान लिया और उसको एज सच उसके अंदर ऐड कर दिया, तो उसके नाम चेंज कर लेते हैं, उसमें बहुत सारी एडल्ट्रेशन होती है, तो वो 100% वाटर सॉल्युबल नहीं होता जो आता है। तो अगर प्योर आप वे प्रोटीन खाएं तो नो डाउट वो सबसे अच्छा है, उसका जो स्टैंडर्ड है उसी को माना जाता है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत है और उसकी प्योरिटी के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है, तो वो चीज आपको मिल नहीं पाती है सच। और जो आप प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन आइसोलेट थोड़े सस्ते तो है, उतने नहीं है, 2,000 रुपए रेट नहीं है, उनका रेट कम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उनके साथ में कि उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कम है। यानी कि उनसे क्या बन सकती है, आप उससे कैंडी बना सकते हो, उनको आप ऐसे यूज नहीं कर सकते हर चीज में मिक्स करके, जैसे हम बता रहे हैं सॉसेज में, जूसेज में, सब्जी में, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, उनकी बहुत सारी मल्टीफरट यूजेस नहीं है। वो किससे बनते हैं प्रोटीन आइसोलेट? वो भी इसी से बनते हैं सब, Plant जो protein आप से। समझिए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सपोज ये चीज है, कोई भी चीज XYZ एनीथिंग, हम कहते हैं कि ये प्रोटीन रिच सोर्स है और इसके अंदर हम कहते हैं कि 60% प्रोटीन है, तो हम उसके अंदर से प्रोटीन के अलावा बाकी सब चीजों को हटा दें, तो जो बचा वो प्रोटीन आइसोलेट है। ओके। वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, हाई मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन है, नो डाउट उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है वो, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि हमारा जो प्रोटीन है वो इसके अंदर भी प्रोटीन है और हमने जो बताया इसके अंदर भी प्रोटीन है, तो वो जो प्रोटीन है वो दोनों का मिला हुआ फॉर्म है, तो वो क्या होता है बॉडी में उसका एक्सेप्टेबिलिटी और डाइजेस्टिबिलिटी नहीं हो पाती, उसकी जो यूज है वो बहुत मल्टीफेरस यूजेस नहीं होते। और दूसरा जो होता है उसका टेस्ट अर्थी होता है, ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खा रहे हैं, तो जो उसका टेस्ट खराब है, तो टेस्ट खराब होने की वजह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, लोगों को लगता है हम दवाई खा रहे हैं, वो एक धक्का है, लोग उसे खाना, एक तो डाइजेस्ट नहीं होता, ऊपर से क्या है कि उसका टेस्ट बहुत खराब है, और तीसरा क्या है कि जो प्रोटीन आइसोलेट अवेलेबल है वो जनरली किसके हैं, सोयाबीन के या किसी और चीजों के, तो उनके जो फ्लेवर्स हैं और जो उनके टेस्ट है वो अनएक्सेप्टेबल से रहते हैं। तो कंपनियां क्या करती है, उनको चलाने के लिए एक प्रोबायोटिक कहते हैं कि हमने एडिशनल प्रोबायोटिक कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट करके उसको मार्केटिंग की कोशिश करती है, लेकिन वो एज सच ये नहीं कि डिमांड पे आ रहा है, बंदा खुद ही मिला रहा है, खुद ही चीजों में मिला के टेस्ट डेवलप कर रहा है। मेन चीज है टेस्ट, अगर फूड में टेस्ट ही नहीं है तो फूड एक्सेप्टेबल नहीं होगा, न्यूट्रिशियस हो, उसका टेस्ट अच्छा हो और कॉस्टली इकोनॉमिक वायबल हो। तो ये जो प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है, हमने इस प्रोडक्ट को सभी ऑल सीड से तैयार कर दिया है, जो जितने भी जो आपके डीओसी हैं, चाहे वो ग्राउंडनट का हो, चाहे वो मस्टर्ड का हो, चाहे वो सोयाबीन का हो, हमने सभी से प्रोडक्ट डेवलप कर दिया। जैसे ये है, ये राइस से तैयार किया है, ये राइस के डीओसी से तैयार किया है, तो ये भी ब्लैंक टेस्ट है और इसके अंदर जो है अच्छी चीज एक्सेप्टेबिलिटी है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यानी कि हमारे पास जो ऑफ फ्लेवर है उसको हटाने की टेक्निक है, हमारे पास जो एंटी न्यूट्रिशनल थिंग्स है उनको हटाने की टेक्निक है, तब हम इसको लेकर आते हैं। तो ये एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोटीन आइसोलेट से तो बहुत आगे की टेक्नोलॉजी है। प्रोटीन आइसोलेट से बहुत आगे की है और बहुत यूं कहिए काम की है, एफिशिएंटली वर्क करती है, डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा है, टेस्ट बहुत अच्छा है और कीमत में बहुत कम है, तीनों पैरामीटर पे खरी उतरती है। तो आने वाले समय में ये धूम मचाने वाली, हम कह सकते हैं। यस, मतलब सरसों के बीजों की खली जैसे भारत सरकार की सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है जी, यानी इकोनॉमी यह है कि जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड की चेन, मस्टर्ड का पूरा एंड टू एंड यूज, मस्टर्ड के सीड से शुरू करते हुए, तेल निकालते हुए, खल निकालते हुए, डीओसी निकालते हुए और हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन बनाते हुए, उसके साथ जो बचा उसको एनिमल फीड या फर्टिलाइजर बनाते हुए, और इसके साथ में मसाला, ये फाइनली इसका एक छोटा सा एक प्रोडक्ट है, हमने मसाला तैयार किया है, जो कि जिसके अंदर जो मसाला है इसको आप खाएंगे तो उसका टेस्ट जो बाकी मसाले होते हैं उससे बहुत ऊपर है। जो हमारे घरों में मसाले बनते हैं वही मसाले उसके अंदर इसको ऐड किया गया 30%, तो उसका टेस्ट दुगना हो गया है, टेस्ट बहुत अच्छा, टेस्ट बढ़िया हो गया। चाहे आप इसको छोला मसाला में यूज करो, राजमा मसाला यूज करो, चाहे दही में डालो, चाहे आप छाछ में डालो, तो जो मसाला है वो एकदम जबरदस्त है।
जो नमकीन बनती हैं, जो सिंपल नमकीन बनाई जाती है, उनके अंदर इसे ऐड कर लो तो जो नमकीन है उसके अंदर भी एक अजीब तरह का टेस्ट, बढ़िया टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो इसका जो यूज है वो जबरदस्त है, इसको न जाने कहाँ कहाँ आप ऐड कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो हाइड्रोलाइज्ड प्लांट प्रोटीन है, ये ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट क्यों है आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहली बात तो कि ये सरसों के बीजों से तैयार हुआ है तो सस्ता तैयार होगा। दूसरे नंबर पे टेस्ट, जिस सरसों की खली का टेस्ट सबसे बीटर माना जाता है ज्यादातर में, यानी कि मूंगफली की खली की तुलना में या सोयाबीन की खली की तुलना में, उसकी तुलना में ये टेस्ट बीटर होता है। लेकिन उसी बीटर को टेस्ट को रिमूव करते हुए बेहतरीन टेस्ट बना दिया गया है इस प्लांट प्रोटीन में। तो ये आने वाले समय में धूम मचाने वाला है और देश की प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने वाला है, हम ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब ये? जी जी। क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल है, तो जितना खाएंगे वो लगभग हजम हो जाएगा। और जो बाकी के दो प्रोटीन विकल्प बताए डॉक्टर साहब ने कि जो वे प्रोटीन है वो होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ दिक्कत है, एक तो महंगा आता है, दूसरा अब उसकी प्योरिटी पे संदेह है क्योंकि उसका बेस कुछ और मिला देते हैं। जो चेक भी किया आपने 10-15% ही ओरिजिनल मिला, आपको बता रहे हैं 100% में से, यानी कि उसमें 10-15% ही प्रोटीन मिला, तो वो प्रोटीन महंगा है और कम मिलता है। जो आइसोलेट प्रोटीन है वो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि और बिटर टेस्ट होता है, चैलेंज हो गया। तो हाँ, यूज के लिए लिमिटेड यूज है, उसका यूज भी है। लिमिटेड यूज का मतलब इसको किसी चीज में भी डाल लीजिए, उसी की ये प्रोटीन की वो बढ़ा देगा एफिशिएंसी और उसमें उसकी टेस्ट को भी बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये सब जगह यूज हो सकता है और सीधा भी आप इसको पानी में घोल कर ले सकते हैं। तो अब इसके बारे में और अधिक जानकारी लेनी हो, अभी तक ये टेक्नोलॉजी यहाँ से डेवलप हुई है, रिसेंटली अप्रूव हुई है, सारा काम हो गया है, अब रेडी टू कमर्शलाइज है। तो उसको कमर्शलाइज करने के लिए जिसको भी जरूरत हो या जो इच्छुक हो वो यहाँ पर संपर्क कर सकता है। और इसके बारे में आपके कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा ताकि हम उनके जवाब देकर आपको उसके बारे में और जानकारी दे सकें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि ये ऐसा कार्य है जो न केवल अपने देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा सकता है बल्कि देश के प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है देश के लोगों में उसको दूर करने में भी मदद कर सकता है। तो जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।